हरित जंगल, हरा भरा पहाड़ श्रेणी, झरझर गिरता झरना, ग्रामीण जीवन की धुन। यह है चतरा। लीलाजन नदी के किनारे बसे वन्य चतरा में आपका स्वागत है। माँ भद्रकाली के पवित्र भूमि पे आपका स्वागत है। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल में आपका स्वागत है। जंगल जड़िले भैरो नाम खंडा भैरो नाम तुखा अंडा भैरो नाम खंडा भैरो नाम तुखा डा जंगल जड़िले भैरो बचावा नुयो तो भैरो रोको तिकिनु यो तो भैरो बचावा यो तो भैरो रोको तिकिनु यो तो। चतरा झारखंड के उत्तर पश्चिम प्रांत के एक जिला। इस जिले में बसे हैं चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल। हमारे सामने है विस्तृत विवरण। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अपने आप में एक समृद्ध प्राकृतिक धरोहर है। हमने घूम के देखे, झारखंड में पाए जाने वाले सारे पेड़ पौधे यहाँ पे मौजूद हैं। साल का पेड़ यहाँ पे ज्यादा संख्या में मिलते हैं। चतरा के रूखे सूखे कंकरीले मिट्टी में कनौदा इत्यादि कांटीले पौधे मिलते हैं। इसके अलावा है वन्य लताएं। औषधीय पौधे में कुरैया, सतवर, मैसंधा, रेपान इत्यादि मिलते हैं यहाँ। वन्य जंतुओं से भी चतरा समृद्ध है। मिले जानकारी के अनुसार यहाँ के जंगल में हिरन, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, अजगर सहित अन्य सांप, साहिल इत्यादि काफी संख्या में है। कभी कभी हाथियों का झुंड चले आते हैं। और है नीलगाय। पंछियों की भी कमी नहीं चतरा के जंगलों में। नीलकंठ, धनेश इत्यादि काफी सारे पंछी दिखाई देते हैं। जंगल झारखंड की आत्मा है। पूरे राज्य में जंगल को बचाने और बढ़ाने का काम जोरों से चल रहा है। काम हो रहा है कैंपा, योजना मद इत्यादि से मिला रकम और दिशा निर्देश से। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल में हुए कामों में अहम है अवकृष्ट वनों की पुनर्वास, भू और जल संरक्षण, सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन इत्यादि। प्राकृतिक जंगल की सुरक्षा के साथ साथ खाली जगह में स्थानीय प्रजाति का पौधे लगाए गए हैं। इसको दिखाने के लिए आपको ले चलते हैं चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के हर छोर पर। यात्रा शुरू करते हैं चतरा सदर वन क्षेत्र से। हम लोग बीच बीच में मतलब ग्रुप बना करके 4-5 लड़का ये मतलब इधर उधर कुछ मतलब चारों बगल से हम लोग घूमते हैं। कोई भी बीच में काटने वाला मिलते हैं तो सबको मना करते हैं कि मत काटिए, ये हमारा सुविधा है। मतलब पेड़ बचेगा तो हम लोग का खेती बाड़ी सुरक्षित रहता है। जंगली जानवर इधर ही अपना खाना पीना सब खा लेते हैं, हम लोग को मतलब बाड़ी सुरक्षित रह जाता है।
सूअर है, हिरन भी है और सियार हो गया और खरगोश भी है इस जंगल में काफ़ी मात्रा में, और भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, छोटे मोटे। और पहले दिक्कत होता था पानी पीने में, लेकिन इस चेक डैम के बन जाने से उन लोगों को पेयजल मतलब सर्वसुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाएगा। और यह चेक डैम जो है एक जिंदा नाला है, इस पर चेक डैम जो बनाया गया है, गर्मी में भी इसमें पानी रहेगा। यहाँ पक्षी लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। गर्मी के दिनों में प्रायः ऐसा देखा जाता था कि पक्षी लोग पानी के अभाव में दम तोड़ दिया करते थे, तो इस चेक डैम से पक्षियों को भी काफ़ी राहत होगी। पर्यावरण का सर बहुत सुविधा है। लेयर जो है सर नीचे था, इससे जो है लेयर कुछ ऊपर आने का संभावना है। और वृक्ष होने से जो है गाछ है तो जीव जन का फायदा होता है। सिलेक्शन जो है वो मिट्टी देख के किया गया, सॉइल प्रोफाइल पीट के जरिए मिट्टी चेक किया गया। उसके बाद हम लोग देखे कि कहाँ पे कौन सा पौधा लगाना चाहिए, उसके अनुसार हम लोग पौधे का सिलेक्शन किया। धनेश, हाँ, आपको याद है ना उस दिन वो ग्रामीणों ने हमको बताए थे कैसे वो लोग पंछी शिकार बंद किए हैं। ये प्रयास तो एक मिसाल है। एक बार ऐसा समय आया कि पक्षी मार दवा निकल गया। पहले गुलेल से, बंदूक से लोग मारा करते थे, शिकार किया करते थे, लेकिन बीच में आया, इससे लगभग 10 साल पहले, अधिक समय भी नहीं बीता है, ऐसा समय आया कि दवा डाल करके गर्मी के दिन में थोड़ा पानी में दवा डाल दिए, जितना पक्षी आकर के पिया सबके सब मर गया। एक जगह दवा डालने से सैकड़ों की संख्या में पक्षी मर जाया करते थे और उनका शिकार बना करके लोग खा जाते थे। 1-2 साल के अंदर में लगा कि पक्षी बिल्कुल समाप्त हो गया, आवाज ही बंद हो गया उनका। फिर हमारे मन में आया कि इसको आखिर बचाया कैसे जाए। तो फिर गांव को हम बैठाया और गांव में बैठा करके, जिसका अभी जो हम लोग फैसला लिए हैं वो अभी के अध्यक्ष मनोज जी के पास आज तक सुरक्षित है। गांव में बैठा करके हम लोग तय किए कि इस तरह से दवा डाल करके पक्षी मारते हुए जो पकड़ा जाएगा उसको पहले बार में 251 रुपया का जुर्माना हम लोग लगाएंगे, सेकेंड बार में उसको 551 लगेगा, और तीसरा बार लगातार जो पकड़ा जाएगा उसको सीधे कानून के हवाले हम लोग कर देंगे। कोई मोहमनता उससे नहीं रखेंगे। नतीजा हुआ कि पक्षी का दवा से मारना भी बंद हुआ। अगल बगल के दुकानदार लोग जो दवा बेचते थे वहां जा करके हम लोग और दुकानदारों को भी मना किए कि आप दवा मत बेचो इस तरह का, और बेचोगे भाई आपका दुकान नहीं चलने दिया जाएगा। तो दवा बिकना बंद हो गया और इस तरह से पक्षी का मारना बंद हुआ। आज हमारे जंगल में पशु पक्षियों का कमी नहीं है। इस जंगल में कौन कौन सा पक्षी है? सर अभी तो हमारे जंगल में राष्ट्रीय पक्षी जो मोर हैं वो हमारे जंगल में व्याप्त पैमाने पर हैं। उसके साथ साथ तितर, जंगली मुर्गी जो होता है वो है, वो सभी पक्षी जो तमाम जंगल के जो सभी पक्षी वो सभी पाए जाते हैं यहाँ पर। आपने कहा कि मेरे इस गांव में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनके जन्मते ही एक पौधा हम लोग लगाते हैं और उस पौधे को हम लोग बचा भी रहे हैं आज तक। हाँ। तो उस संबंध में आपसे वार्ता हुई थी, तो अभी आपको उसका जो अभी प्रभाव पड़ रहा है लोगों में, क्या लोग अपने स्वेच्छा से उसमें पौधा लगा रहे हैं या आप लोग के दबाव में लगा रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा हमको बताया जाए। पहले तो दबाव में तो सर कुछ होता नहीं है, पहले प्रेरित हम लोग को करना पड़ा।
अब प्रेरित लोग हो चुके हैं। ये जो आंवला का पेड़ है ये आप किस लिए लगाए हैं? ये लड़की हमको पैदा हुई थी वही टाइम लगाए थे। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल की एक अहम वन क्षेत्र है लावालम। ये नाला था, नाला में देखिए सिल्ट बरसात का बह के आके देखिए सिल्ट कितना जमा हो गया है। देखिए ये सब सिल्ट है, एकदम सॉफ्ट जमीन का ऊपरी मिट्टी है, वो यहाँ आके जम गया। और ये इसके जमा होने के चलते देखिए यहाँ साल का सीड आया हुआ है, पानी में साथ बह के देखिए सब जनरेट कर गया है। और जनरेट करके इसको मिट्टी मिल रहा है, अच्छा नमी है। और देखिए ये पौधा सब तैयार हो रहा है। हम लोग वैसे फॉरेस्ट को लेते हैं जहाँ पर कि रूटेड वेस्ट बहुत ज़्यादा है, और उसमें रूटेड वेस्ट के अलावे हर हेक्टेयर में 200 पौधे लगाते हैं हम लोग वहाँ पर, और उसकी सुरक्षा करते हैं। उससे क्या हो रहा है कि उसमें एक बहुत बड़ा है कि कटबैक का काम होता है। कटबैक का मतलब ये है कि जो ठूंठ निकल गया, जो जिंदा ठूंठ है, जिसको कि गाछ काट लिया गया है पहले कभी, और उसका ठूंठ है अभी लेकिन जिंदा है, उसको हम लोग कटबैक करते हैं। उसको तिरछा, उसको जमीन से 6 इंच ऊपर उसको काट देते हैं। अच्छा। जो काटने के बाद जो है सो अंदर से उसमें से पौधे निकल आते हैं, छोटे छोटे पौधे कई एक निकलते हैं, जो 7-8 निकलते हैं, जिसको कि हम लोग सिंगलिंग करते हैं बाद में। गांव का बहुत फायदा है सर, दोनों सब खेती लगा हुआ है। पानी रहने के बाद एक पानी पटवन हो गई, और मवेशी का पीने के लिए आधार बन गया सर। जंगली जानवर भी पानी पी से पी लेगा, जंगली जानवर जो भी आएंगे इसमें पानी पिएंगे। पानी का जलस्तर जो इसमें जमावट हो गया, इसलिए इसका पानी जब ऊपर आ गया तो उसका भी पानी ऊपर में आ गया सर। जैसे गाँव का जो कुएँ है सर, कुआँ का जल ऊपर हो गए, कुआँ सूख नहीं पाएंगे। ये है सिमारिया, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल की एक रेंज। हाँ, तो वन समिति हमारे यहाँ जितना भी मौजा है, हर एक जगह ग्राम वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। वो लोग मिल करके सामूहिक प्रयास से हर एक जगह का जंगल बचाने की कोशिश करते हैं, और इसके सहयोग से काफ़ी अच्छा भी जंगल बचा हुआ है।
अभी हम गाछ को बचा रहे हैं। अगर ये गाछ बढ़ेगा तो अगला को सरकार ले नहीं सकती है, लेकिन ये गाछ अगर बढ़ेगा तो जनता को काम देगी गाछ। सिमारिया से हम चले पीरी वन क्षेत्र की ओर। यहाँ के ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है और हमारे उच्च पदाधिकारी का हमें हर तरह का सहयोग मिलता है, जिससे कि हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। उसमें उच्च पदाधिकारी हम लोगों से मतलब संपर्क करते हैं, कहीं भी जरूरत पड़ती है तो उससे मदद करते हैं, जिससे गांव वाले का भी हौसला बुलंद होता है कि इनके साथ जंगल घूमने में किसी प्रकार की कोई बाधा होगी तो हमको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए खुलकर वो हमारे साथ गश्ती में साथ देते हैं। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल की टंडवा वन प्रक्षेत्र सिर्फ जंगलों से ही नहीं, कोयला खदानों से भी भरा हुआ है। चारों ओर पूरा डस्ट उड़ रहा है, पोल्यूटेड एरिया है। पौधे अभी देख रहे हैं कि जितने पौधे हैं सब पर कालिख जमा हुआ है, कोल डस्ट जमा हुआ है, मरने के कगार पर हो जाता है। तो हम लोग बीच बीच में छिड़काव कर करके इसको डस्ट को नीचे गिराते हैं, तब फिर सुंदर हरा भरा दिखाई पड़ता है, फिर डस्ट जमा हो जाता है, मरने के कगार पर चल जाता है। इसलिए बहुत कठिन कार्य है इसको बचाना, और यहाँ बहुत ज़रूरी है पौधा वृक्षारोपण करना, नहीं तो यहाँ अगल बगल के रहने वाले बस्तियों में रहने वाले लोग इस प्रदूषण से प्रभावित हो जाएंगे, फेफड़ों की बीमारी हो जाएगी और तरह तरह के बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए इस क्षेत्र में CCL की अधिग्रहित क्षेत्र में ओबीडम पर वृक्षारोपण कार्य करना अनिवार्य है। जंगल बचने के लिए हम लोग लकड़ी वगैरह नहीं काटने देते हैं। जंगल से सब कुछ बहुत कुछ मिलता है हमको, जैसे मशरूम, रुगड़ा, फिर साग, चकोड़ साग, फिर करेली, बांस करेल, ये सब बहुत कुछ मिलता है। जंगल में जैसे बहुत सा जंगल उजड़ते जा रहा है, जंगल लगाया जा रहा है ताकि जानवर इस पे बच सके। इसी वर्ष हाथियों ने आया, जो कि इसी जंगल में हाथी गुजर के चला गया और बांस को भी खाया, ताकि इस वर्ष ज़्यादातर बांस का ही लगाया जा रहा है।
और 2 वन प्रक्षेत्र हैं, सिमरिया वन रोपण और चौपारण वन रोपण। पहला तो इसका हवा मिलता है, दूसरा जैसे कि इसका फल फूल हम लोग को मिलता है, पानी मिलता है। पानी दूसरे जगह हम लोग को नहीं गिरा, लेकिन यहाँ गिरा, हम लोग को खेती अभी अच्छा है, बहुत फायदा है। सखुआ का जैसे गाछ जो है ना, जैसे सखुआ गाछ होता है तो इसका सूट नहीं काटने बोलते हैं हम। सूट काटने का मतलब हुआ कि माने मेरा लाइफ नुकसान होगा ना, वो मेरा बेटा के बराबर है ना। बेटा का अगर मारेगा तो मारने देगा, नहीं मारने देगा, वही सब बात है। और का झारखंड में सिर्फ गंगा जो है सिर्फ साहेबगंज में है, इसलिए साहेबगंज में नमामि गंगे की योजना चल रही है वहाँ। लेकिन उसी के तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री झारखंड ने एक योजना शुरू की जो पिछले 18-19 से चल रहा है। ये योजना उसी के तर्ज पर, वो नमामि गंगे की योजना नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी एक योजना बनाई कि नदी किनारे नदियों को संरक्षित करने के लिए, उसके कटाव को रोकने के लिए और सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए नदी के उद्गम स्थल पर और नदी के किनारे, ये दोनों किनारे वृक्षारोपण किया जाए। तो हमारे यहाँ ये पहली बार 17-18 में शुरू हुआ था। ये इंडिजिनस प्रजाति के पौधों का चयन किया गया है, जिसमें मुख्यतः बांस, आंवला, चिलबिल, सागवान, शीशम, तो जो यहाँ का नेचुरल स्पीसीज है उसका हम लोग चयन किए। और यहाँ पहले से भी बहुत सारा महुआ का ये है पौधा है, सखुआ का है, इसके कारण उन लोग वो पौधे भी स्टेब्लिश हो रहे हैं और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसके लिए ट्रेंच कटा हुआ चारों ओर, फील्ड में वाचर है, सिपाही लगातार ड्यूटी करता है। यहाँ नीलगाय का संख्या बहुत ज़्यादा है, जो शाम में यहाँ ये होता है, आती है नीलगाय झुंड में। और बांस का पौधा है, सिरिस है, रेसिडियाना है, गम्हार है, ये सबको, सोना छाल है, ये सबको चढ़ जाती है। तो इसके लिए शाम में भी सिपाही और वाचर ड्यूटी करते हैं। बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि बच जाए, मतलब बहुत सारा पौधा बचा हुआ है। झड़ी जी का जो मेन उद्देश्य था सिल्ट को रोकना, वो तो पूरा हो ही रहा है। इसके अलावा इस जंगल के जो छोटे छोटे जानवर हैं, जैसे हिरन है, नीलगाय है, सूअर है, उन लोगों को पानी मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी हैं, जैसे जंगली बकरी, हिरन और जंगली सूअर। ये सब को जो दिक्कत होता था पानी के चलते गर्मी में बहुत दूर दूर तक भटकते रहते थे, वो फ़ायदा हुआ कि यहाँ चेक डैम बनने से कि वो लोग को सुविधा हुआ। हम लोग अक्सर रेस्क्यू करते रहते हैं ऐसा, कभी कभी अजगर, कभी हिरन,
कभी बंदर आ जाता है गांव में, तो गांव वाले लोग जब गांव वालों को तंग करता है तो हम लोग जाते हैं पकड़ करके और इसको फिर जंगल में इसका अपना जो घर है यहाँ ला के छोड़ देते हैं। और ये सब एकदम किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल हैबिटेट में बहुत अच्छा यहाँ पे ये सब रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, अभी इसको हम छोड़ेंगे जंगल में, देखिए इसको छोड़ने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो साल के पेड़ के जो रेजिन निकलते हैं ना, वो रेजिन से बनता है धूना, जो आपका पूजा में लगता है, सुगंध होता है, इसी से बनता है। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे चीज जंगल हम लोगों को देते हैं, जैसे प्यार का बीज, महुआ का बीज। हाँ हाँ, इन सब चीजों से ग्रामीणों के लिए आजीविका की व्यवस्था किए है वन विभाग। इस मशीन से क्या होता है? मैम, इस मशीन से हम लोग महुआ का जो तेल है वो प्रोसेस होता है, ऑयल प्रोसेसिंग मशीन है ये। हम लोग जो महुआ का तेल होता है, डोरी, देहात में डोरी बोलते हैं, उस तेल से मतलब छोटा छोटा पुआ पकवान ग्रामीणों के माध्यम में से बनता है। मतलब गांव के लोग उसका खाद्य पदार्थ में इसका उपयोग करते हैं। जो पहले चिरंजी बेचते थे हमारे ग्रामीण, वो महाजनों को बेचते थे, व्यापारियों को बेचते थे। आज हमारे यूनिट को बेच रहे हैं, इससे उनको डायरेक्ट लाभ हो रहा है। जो 40 रुपये से 60 रुपये बेचते थे, आज 120 रुपये केजी उनको यहाँ दाम का अपना गांव में मिल रहा है, ये लाभ हो रहा है। देखिए जंगल में कितना सुंदर सुंदर चीज दिखाई देते हैं। चतरा का जंगल एक समय सैलानियों को आकर्षित करता था। अभी भी तो लोग आ सकते हैं ना जंगल देखने के लिए। अरे उस दिन जब डीएफओ सर आए थे ग्रामीणों के बीच, वहाँ पे तो इसी बारे में चर्चा हो रहा था ना। हाँ हाँ, होम स्टे के बारे में भी तो बताया जा रहा था। जो हम लोगों ने अभी गांव वाले से बात किया कि अगर ये लोग सहयोग करें और जितने भी ग्रामीण जो भी विलेजेस हैं जहाँ पर कि ये सब इको टूरिज्म का स्कोप है, वहाँ पर के ग्रामीण अगर खुद से, जैसे उनके गांव में 10 मकान है, 20 मकान है, उसमें से 1 या 2 मकान अगर वो टूरिस्ट को उपलब्ध करा दें और उनके भोजन की व्यवस्था भी जो टूरिस्ट चाहे वैसा भोजन की व्यवस्था भी हो जाए, तो हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सरकार को परेशानी होगी इसको डेवलप करने में। लेकिन इसमें क्या है, गांव वाले को, जेएफएमसीज को अलग से आके उसके संबंध में अपनी बात को रखनी होगी कि हम लोग इस तरीके से चाहते हैं। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल में हम लोगों का ये सफर अभी खत्म होने वाला है। आशा करते हैं यहाँ का जंगल दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे और सुरक्षित रहे। वन कर्मियों का भी यही प्रतिज्ञा है।